हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 के टोटल 20 MCQ देखने वाले हैं, जो कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का है। अगर आप 2026 के बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं अभी से, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही काफ़ी मददगार साबित होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के पहले प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि कार्बन और उसके यौगिक, चैप्टर का नाम है। पहला प्रश्न है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है ए, बी वाला ऑप्शन है, सॉरी, पहला ऑप्शन ए में है 4, बी में है 6, सी में है 8 और डी में है 12। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए जल्दी से आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा है कि कार्बन द्वारा अपने जैसे परमाणुओं से लंबी श्रृंखला बनाना क्या कहलाता है। आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है समवायता, दूसरा है श्रृंखलन, तीसरा है संयोजन, चौथा अपचयन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रृंखलन। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है इनमें से कौन कार्बन का अपरूप है। इस प्रश्न के आपके फिर से 4 ऑप्शन हैं। पहला सोना, दूसरा हीरा, तीसरा लोहा, चौथा तांबा। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हीरा। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है ग्रेफाइट का मुख्य गुण क्या है। बहुत कठोर, विद्युत का अच्छा चालक, पारदर्शी, गैस। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्युत का अच्छा चालक। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6। सहसंयोजक बंध किससे बनता है। इलेक्ट्रॉन देने से, इलेक्ट्रॉन लेने से, इलेक्ट्रॉन के साझाकरण से, प्रोटॉन देने से। तो 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन के साझाकरण से। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। CH4, C2H6, C2H6 और फोर्थ वाला ऑप्शन है CH3OH। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CH4। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, अम्ल, लवण। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन। तो प्रश्न नंबर बी इसका राइट आंसर है हाइड्रोकार्बन। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा 9th प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कोहल। तो राइट आंसर 9th का ऑप्शन नंबर सी एल्केन। आगे की तरफ बढ़ेंगे अगला प्रश्न है एथिलीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त, असंतृप्त, अक्रिय, क्षारीय। तो 10th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असंतृप्त। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है 11th एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। CH3COOH, C2H5OH, CH4, C2H4। तो 11th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। नमक, सिरका, शराब, चीनी। तो राइट आंसर बी सिरका। आगे की तरफ बढ़ेंगे 30 नंबर समजात श्रेणी में प्रत्येक अगले यौगिक में किसका अंतर होता है। CH3 पहला ऑप्शन, दूसरा CH2, तीसरा C और आपका चौथा ऑप्शन है SO2। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी CH2। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा 14 प्रश्न है साबुन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अपघटन, साबुनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन। तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
साबुनीकरण। आगे की तरफ बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथिल, मीथिल, इथिलीन, प्रोपेन। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथीन। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे 16 नंबर है, कार्बन के कितने सहसंयोजक बनते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो राइट आंसर सी, 4। आगे की तरफ बढ़ेंगे और 17 प्रश्न हमारा है, सॉरी 1 सेकंड देंगे। 17 हमारा प्रश्न है कि हीरा किसका अपरूप है? तो प्रश्न नंबर 70 का पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। आगे की तरफ बढ़ेंगे और 18 प्रश्न देखेंगे। सॉरी, फिर से थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल हो जा रहा है। 18, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। आगे की तरफ बढ़ेंगे और 19 प्रश्न है, एस्टर की गंध कैसी होती है? दुर्गंध, मीठी सुगंध, बिना गंध, तीखी। तो 19 का राइट आंसर बी, मीठी सुगंध। आगे की तरफ बढ़ेंगे, 20 प्रश्न है, साबुन पानी में क्या बनता है? तो पहला ऑप्शन अम्ल, दूसरा झाग, तीसरा गैस, चौथा धुआं। तो फिर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झाग। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हम लोग बड़े प्यार से टोटल 20 प्रश्न को देख लिए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें।